तो अब हम यहाँ से वेक्टरिंग शुरू करेंगे, क्योंकि जो वेक्टरिंग है वो बेसिक है डिज़ाइन में। सबसे पहला काम जो है वो वेक्टरिंग है, और मतलूबा डिज़ाइन की जो शेप है वो हासिल करने के लिए उसकी जो वेक्टरिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो सही हो, उसके मुताबिक हो। तो ये हमें जो अगर शेप चाहिए ये, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो इसकी वेक्टरिंग है, जो लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लगी हुई हो, ताकि हमारी ये शेप जो है ये इस तरह की आ जाए। तो सबसे पहले मैं इसकी पॉली लाइन निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे जो इसकी ये सेंटर वाली जो नाली है ये बना लेता हूँ। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इधर से देखकर बनानी है। यहाँ से देखकर आपने इसको ड्रा कर लेना है और इसको जो है इसी तरीके के साथ एडिट कर लेना है। इसके बाद आपने बिट मैप को क्लोज़ कर देना है, और यहाँ से देखना है कि कहीं थोड़ा सा कोई कहीं फ़र्क रह गया हो, तो फिर आपने उसको सेट कर लेना है। क्योंकि मैप के साथ जो है वो वेक्टरिंग जो है ये सही दिखाई नहीं देती, तो फिर उसको क्लोज़ करने के साथ जो है उसमें जो गलतियाँ रह जाती हैं वो क्लियर नज़र आती हैं, तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं जो ये इसके अंदर वाली लाइन है ये लगा लेता हूँ। तो अगर मैं इसको लगाऊँ तो ये मुमकिन है कि यहाँ से कम फासले से लगे और यहाँ से ज़्यादा फासले से लग जाए, और फिर आगे जाके सही ना मिले। तो मैं इसको एक पैरेलल लाइन लेने के लिए इसका ओफेस्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे ये ड्राइंग में ये सबसे आखिरी लाइन में इसका जो ओफेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने इसका ओफेस्ट ले लेना है। ओफेस्ट में आपने इसका 2 mm रखना है, ज़्यादा नहीं लेना। 2-2 करके हमने इसको तकरीबन 8 या 10 mm की चौड़ाई, इसकी जो 8 mm चौड़ाई है या 10 mm वो हमने इसकी रख लेनी है। तो मैं 2 करके इसका ले लेता हूँ। ये यहाँ से 2 mm आगे चला गया। अब मैं इसको डिलीट ओरिजिनल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे सिलेक्ट न्यू है, न्यू सेलेक्ट। जो पुराने वाली है वो डिलीट हो जाएगी और जो नई है वो सिलेक्ट हो जाएगी, ये इस तरह से। दोबारा क्लिक करने से ये यहाँ पे, और ये दोबारा करने से, और ये ज़्यादा हो गई है तो इसको बैक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारे पास ये इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन आ गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे ये वेक्टर को ट्रिम करने का ऑप्शन है कैंची का, मैं इससे काट कर लेता हूँ। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे मिरर पे जाकर यहाँ पे मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। ये आप याद रखें कि ये दोनों क्लिक लगे हुए हो ताकि आपकी ये जो कॉपी है ये ख़त्म ना हो और वहाँ पर भी चली जाए। तो आप ये देखें कि यहाँ से ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आ गए। अब आपने यहाँ पे फिर इसको ट्रिम कर लेना है, और यहाँ पे ये बच जाएंगे तो आपने इनको ये भी कट कर लेना। ये यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास ये लाइन आ गई। अब इसके बाद हमने इसके जो ये पत्ते हैं आप ये शुरू करने हैं। ये जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ आपने बिल्कुल उसी तरीके के साथ ही बनाने हैं, ताकि ये ना हो कि आप कुछ और चीज़ बना दें, फिर इसमें मसाइल पेश आ जाते हैं समझने में। फिर लोग पूछ रहे होते हैं जी आपने यहाँ से इस तरह से बनाया था और फिर मैंने भी उसी तरह बनाया और फिर मेरा उस तरह से
तो वो शेप नहीं बन सकी, तो ये क्या मसला हुआ। तो फिर आपने थोड़ी सी कोई अगर मिस्टेक कर ली तो फिर उसका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क आ जाता है। तो आपने इसका बिल्कुल इसी तरीके के साथ बनानी है जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अब ये यहाँ से आप देखें कि ये जो लाइनिंग है ये इस तरह की आ गई है कुछ। इसको मैं मज़ीद एडिट कर लेता हूँ, ये इस तरह से। अब इसको मज़ीद साफ़ करने के लिए, क्लियर करने के लिए और स्मूथ करने के लिए मैं मैप को हटा देता हूँ और यहाँ पे जो है इसको ये इस तरह से सेट कर लेता हूँ, ये इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद ये इसके नीचे वाला ये पत्ता है, मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट से, ये यहाँ से ये यहाँ तक, और इसको आपने यहाँ तक लगाना है और तकरीबन यहाँ पर लगा दे। अब आपने यहाँ से इसको ये शेप देनी है, ये इस तरह से। फिर मैप को हटा लेना है और इसकी मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है कि जो मिलती जुलती जो होती है इसकी लाइनिंग लगा लेनी होती है और बाद में उसको मैप को हटा के उसको सेट कर लेना होता है।